मैं आपको लेके जा रहा हूँ शाहरुख खान के घर। जी हाँ, शाहरुख खान का मैं आपको घर दिखाऊंगा जो जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कीमत 177 करोड़ है और वो यहाँ पार्क लैन के इलाके में लंदन में है। तो वॉक भी करेंगे, एक वीडियो आप हाइड पार्क की देखेंगे और दूसरी आप देखेंगे शाहरुख खान के घर की। आए मैं आपको लेके चलता हूँ। जी दोस्तों, इस वक्त मैं जा रहा हूँ शाहरुख खान साहब के घर की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पार्क लैन में शाहरुख खान साहब का घर है और यकीनन आपको वो घर देखकर बड़ी खुशी भी होगी। आए मेरे साथ। जी दोस्तों, सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से मैं गुज़र रहा हूँ और लंदन में जब आप आएँ तो आपको बल्कि लंदन क्या दुनिया के किसी मुल्क में जाएं तो आप इस प्रैक्टिस के साथ जाएं कि आप 15 से 20 किलोमीटर बड़े आराम से चल सकें और थके ना। सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से गुज़र के इस वक्त मैं जा रहा हूँ पार्क लेन की तरफ, जहाँ मैं दिखाऊंगा आपको किंग खान का घर और वहाँ चल के बात करेंगे। रास्ते में कोई काबिल ज़िक्र चीज़ आई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों, मुझे चलते हुए तकरीबन 22-25 मिनट हो गए हैं और ये आप सीधे हाथ में देख रहे हैं, ये है हाइड पार्क जहाँ मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ शाहरुख खान का घर दिखाने आपको। दोस्तों, ब्यूटी ऑफ लंदन, कितने बूढ़े लोग थे और आराम से जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। ये देखें, बच्चे हाइड पार्क से निकल रहे हैं और इन बच्चों के लिए ट्रैफिक रुक गई है। ये हाइड पार्क से घुड़सवारी के बाद अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लंदन थक गए भाईजान? नहीं, थका नहीं यार, दरअसल 3-4 किलोमीटर चल चुका हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी कभी इस बस स्टॉप पे बैठा नहीं था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लंदन के जो बस स्टॉप्स हैं, तो मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ और चलते हैं किंग खान के घर की तरफ। ठीक दोस्तों, आज लंदन का मौसम बड़ा सर्द है और वैसे तो मैंने सारा सर्दी का इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन मसला ये है कि हाथों को जब सर्दी लगती है तो ये बहुत ठंडे हो जाते हैं, जिन्होंने पंजाबी च आखीदा है कि ठर जाते हैं, तो बार बार जैकेट के अंदर करने पड़ते हैं, जेब में डालने पड़ते हैं। और मैं काफ़ी देर से मुसलसल पैदल चल रहा हूँ और हम जा रहे हैं किंग खान का घर देखेंगे और वहाँ खड़े होके उस घर के हवाले से भी बातें करेंगे, बल्कि कुछ बातें किंग खान से भी करूँगा मैं। तो लंदन का ये खूबसूरत इलाका और ये मेरे पीछे साथ साथ आप देखें, ये पीछे हाइड पार्क है सारी और बड़ी खूबसूरत जगह है और पैदल चलने की वजह से आप वार्म अप भी रहते हैं और आप सर्दी से बच भी जाते हैं और फिर सेहत भी आपकी ठीक रहती है। चलें आए दोस्तों, ये मैं जा रहा हूँ शाहरुख खान के घर की तरफ और लंदन जाग चुका है। वैसे तो सुबह अभी 9 बजे का वक्त है, 8:45 का, लेकिन लंदन की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है और ये राइट साइड पे हाइड पार्क है, जबकि ये लेफ़्ट साइड पे जो एक घर, वाइट सी दीवार नज़र आ रही है बिल्डिंगों के दरमियान में, इसके बारे में कहा जाता है कि ये शाहरुख खान का घर है। जी मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये किंग खान, किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ हार्ट्स, शाहरुख खान का घर है और मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ कि 117 पार्क लैन, इसके बारे में कहा जाता है कि ये शाहरुख खान का घर है। आप ये देखें, बड़ा खूबसूरत घर है और ये 117 शाहरुख खान का कहा जाता है ये घर है। तो
दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लेके जाऊंगा शाहरुख खान के घर। दोस्तों, 117 कहा जाता है कि शाहरुख खान का घर है, और शाहरुख खान दिलों का बादशाह शाहरुख खान। और कहा यह जाता है कि उनके बच्चे जब लंदन में पढ़ रहे थे तो वो इसी घर में रहा करते थे, और इस घर को आपको दिखाना था तो मैं यहाँ लेकर आया हूँ। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कुछ बातें भी करना चाहूँगा किंग खान के साथ, लेकिन वो बातें शायद मैं यहाँ से सिर्फ जाकर कर सकूँ। इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये जो घर है ये शाहरुख खान का घर है, और खान साहब जब आते हैं तो यकीनन उसी गेट से गुजरते होंगे और यहीं से अंदर जाते होंगे। यहाँ कितने कमरे हैं ये मुझे पता है, 6-7 मंजिला ये घर है, और लेकिन मैं इसकी ज़्यादा तफसील नहीं जानता। तो मैं अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके इस घर के बैकग्राउंड में रख के यकीनन को बात करना चाहूँगा शाहरुख खान से। तो आए उस तरफ चलते हैं। ये घर है तो मैंने आपको दिखाया, कहा यह जाता है कि ये शाहरुख खान का घर है जिसकी कीमत 177 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये है वो घर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शाहरुख खान का घर है। 117 पार्क लेन, लंदन। ये है वो घर जो कहा जाता है कि शाहरुख खान का घर है, और इस घर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, और यकीनन वो कैमरे मुझे देख भी रहे होंगे, और इससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। कहा यह जाता है कि ये है शाहरुख खान का घर। शाहरुख खान साहब, ये मैसेज आपके लिए है, और मैं आपको बताऊं कि आप भी एक्टर हैं और मैं भी एक्टर हूं। आप बहुत आला और बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं एक छोटा सा नमाना सा एक्टर हूं। और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में आपसे लोग प्यार करते हैं, बेताशा प्यार करते हैं। मैं भी आपसे बेहद प्यार करता हूं। और मैं आपकी वालदा मोहतरमा की कब्र पे भी गया था दिल्ली, और मुझे वहाँ कब्रिस्तान जाकर पूछना पड़ा, उन्होंने फिर बताया, और मैं उस कब्र पर गया था। और मैं दिल्ली में जहाँ आपका घर हुआ करता था, मैं वहाँ भी गया था। मैं थिएटर केयर करने जाया करता था उस्मान पीरज़ादा के साथ। 2007 तक मैं गया हूँ इंडिया। तो मैंने अमृतसर, जलंधर, दिल्ली, लुधियाना और दिल्ली तक सारा परफॉर्म किया थिएटर। तो तब मैं आपके घर गया था और कब्रिस्तान गया था आपकी वालदा की कब्र पर फातिहा खाने के लिए। खान साहब, बात दरअसल ये है कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, और यकीन कीजिए कि दिल्ली जाने की वजह भी ये थी, दिल्ली के कब्रिस्तान और जहाँ कहा जाता कि ये आपका घर था, जहाँ शायद अब कोई इदारा बन चुका है। तो उसकी वजह ये थी कि आपसे मोहब्बत है, और घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम, चक दुम दुम, चक दुम दुम, चक दुम दुम, चक दुम दुम। जी हाँ, आपके इस गाने से मुझे बचपन याद आ जाता है। और फिर जब आप कहते हैं कि तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए, दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। या ये चाहत के दिए ये हैं कि मैं एक दिन तब्बो जी से, जो हिंदुस्तान की एक्ट्रेस हैं, और शाहरुख खान से मैं ज़रूर मिलूँगा। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इन दोनों से जब मेरी मुलाकात होगी तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मैं ख़ुद आर्टिस्ट हूँ, मुझे लोग मिलते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरी नज़मों को बड़ी पजीराई मिलती है। पाकिस्तान ने मुझे बेताशा इज़्ज़त दी है, मुझे हिंदुस्तान से ही बड़ा फ़ीडबैक आता है। लेकिन वो मैडम नूर जहाँ से किसी ने पूछा कि आप भी किसी को सुनती हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, उस्ताद ग़ुलाम हुसैन शगन को। तो मैं एक्टिंग सीखने के लिए, जानने के लिए तब्बो जी आपको और शाहरुख खान साहब आपको देखता हूँ। और ज़िंदगी रही, मैं बड़ा पुरुमीद आदमी हूँ, बाबों ने बड़ी उम्मीद पैदा कर रखी है मेरे अंदर। मैं ज़िंदगी रही तो
खान साहब आपसे मिलूँगा, वो दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या इस घर में जिसके बारे में कहा जाता है ये आपका घर है। अल्लाह आपको मुबारक करे। और बड़ा अच्छा लगा लंदन आया तो सबसे पहली कोशिश ये थी कि आपका घर लोगों को दिखाऊं, लेकिन बामरे मजबूरी दूसरे दिन मुझे यहाँ आना पड़ा है। खान साहब अगर ये आपका घर है तो अल्लाह आपको मुबारक करे। और दोस्तों खान साहब, शाहरुख खान एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा इंसान है और मेरा भी हीरो है, आपका भी हीरो है और हमें बहुत पसंद है। और मैं दुआ गो हूँ खान साहब के, शाहरुख खान साहब कि अल्लाह ताला आपको हर आफत से, हर बुरी घड़ी से महफूज रखे। और मैं ये जानता हूँ कि आप जिस पिछले दिनों जिस ज़हनी अज़ियत से गुज़रे थे, उस ज़हनी अज़ियत ने आपको बहुत तकलीफ़ में मुब्तला कर रखा होगा, लेकिन खान कोई बात नहीं, ज़िंदगी ऐसी है, धूप छाँव आप ही तो कहते हैं। और मुझे अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, मौका दिया, तो मैं ज़रूर खान साहब आपसे, शाहरुख खान साहब आपसे मिलना चाहूँगा और उस मन्नत को भी देखना चाहूँगा, या अगर दुबई है तो जन्नत को देखना चाहूँगा, या इस घर में अगर आप मुलाकात का शर्फ़ बख्शेंगे तो आपसे मुलाकात होगी। ना भी हुई तो कोई मसला नहीं है, आपका मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। आपके गाने, आपकी फिल्में हमें जो प्लेयर देती रही, जो मोहब्बत और प्यार फ़ील होता रहा उन फिल्मों से, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, जो जो आपके मद्दाह हैं उनकी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शुक्रिया आप तक मैंने ज़रूर पहुँचाना है, शायद इस वीडियो के ज़रिए मेरी बात पहुँचे तो उसकी पहुँचे। अब्दुल्ला भट्ट एक पागल आदमी है, आपका फ़ैन है, लाहौर में रहता है। अब्दुल्ला भट्ट का सलाम आपको पहुँचाना था। बड़ा खूबसूरत लड़का है और दिल का भी हीरा है। और एक आपका बहुत बड़ा फ़ैन जुल्फ़कार अहमद उस्मानी, मेरा भाई बड़ा, मेरी इंस्पिरेशन, मेरा सबसे बड़ा सहारा, जुल्फ़ी साहब। जब मैं आपकी एक्टिंग को पसंद नहीं करता था तो वो शख्स मुझे बिठा के दिखाता था, और यार देख यार ये लड़का कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, और यार ये लड़का कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तो खान साहब आपकी मेरी फील्ड एक है और मोहब्बत का रिश्ता है आपके साथ, और मोहब्बत और प्यार करने वालों के साथ तो इसी तरह फ्रैंक होकर बात की जाती है जैसे मैंने आपसे की है। और अगर आपको नागवार गुजरा हो या बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ ये कहा जाता है कि ये घर आपका है और इसलिए मैंने यहाँ वीडियो बनाई और मुझे बड़ा फ़ख्र से महसूस हुआ है। आपकी मेरी आधी मुलाकात तो हो गई है, तो ज़िंदगी रही तो शायद मुलाकात हो। खान साहब खुश रहें, तब्बो जी आप भी खुश रहें, सलामत रहें। और दोस्तों मैं यहाँ से अब आपको लंदन की दूसरी अट्रैक्शंस की तरफ लेके जाऊँगा, और तब तक के लिए इस खाकसार को, इस फ़कीर को इजाज़त दीजिए इस शेर के साथ कि गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, बीज बबूल के बोने वाला खाए कहाँ से आम। दोस्तों अगर आप आम खाना चाहते हैं तो फिर आपको आम के बीज बोने पड़ेंगे, बबूल के कांटे नहीं। और आखिर में शायद मेरी मोहब्बत का अंदाज़ है ये तब्बो जी और ख़ास तौर पे शाहरुख खान के लिए कि मेरी जो मशहूर ज़माना जिस कलाम को आपने बहुत इज़्ज़त बख्शी, वो मैं डेडिकेट करता हूँ शाहरुख खान को और तब्बो जी को। और वो ये है कि किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। तब्बो जी, खान साहब और तमाम देखने वालों को बाय, खुदा हाफिज़। इस वीडियो तक के लिए अल्लाह में आसानियत फरमाए।
और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।